मित्रों, क्या आपने सुना है वो पाप जो कलयुग की सभी स्त्रियों को जल्दी विधवा बना देता है? ये क्या पाप है जो एक नवविवाहित स्त्री को अपने पति के शरीर के पास रोने के लिए मजबूर कर देता है? आज हम इस राज को खोलेंगे और जानेंगे कि क्यों कुछ स्त्रियां अपने पति को अकाल मृत्यु का शिकार बना देती है। एक दिन भगवान गरुड़ जब देवलोक में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने पृथ्वी पर एक दुख भरा दृश्य देखा। एक छोटी सी विवाहित स्त्री अपने पति के शरीर के पास बैठी रो रही थी। गरुड़ ने सोचा, ये क्या पाप है जो इस स्त्री को इतनी छोटी उम्र में विधवा बना दिया? ये पाप और इससे जुड़े कथा को समझने के लिए गरुड़ ने सीधा वैकुंठ लोक की राह पकड़ी। भगवान विष्णु अपनी माँ लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। गरुड़ ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, ओ प्रभु, मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे यहाँ ले आया है। भगवान विष्णु ने गरीबी से कहा, ओ गरुड़, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुमने जो देखा उसके पीछे एक विशेष पाप का राज है। कलयुग में कुछ स्त्रियां इस पाप के कारण अपने पति को जल्दी खोती हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। ये कथा ऐसी है जो हर व्यक्ति के जीवन को झटक देगी। सुनो, एक समय की बात है। मध्य प्रदेश का बहुत अमीर व्यक्ति था। उसका एक बेटा और 3 बेटियां थीं। उसने अपनी तीनों बेटियों की शादी अच्छे और धनी परिवारों में कर दी थी, लेकिन उस व्यक्ति की एक बेटी को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उस व्यक्ति की बेटी अपने विवाह के कुछ सालों के बाद विधवा बन गई और पति के गुजर जाने के बाद वो गहरी पीड़ा में जीने लगी। उस विधवा के नाम मधु था। मधु एक सुंदर, प्रतिभाशाली और चरित्रवान नारी थी, लेकिन उसके भाग्य में जो दुर्भाग्य लिखा था वो उसके साथ हो गया। मधु का पति एक लालची व्यक्ति था। उसने केवल मधु के रूप और उसके पिता की दौलत को देखा। विवाह के समय इसी कारण उसने जल्दी अपनी देह त्याग दी। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मधु के पिछले जन्म की कहानी भी है जो इस पाप के राज को और स्पष्ट करती है। आगे भगवान विष्णु ने कहा, ओ गरुड़, अब मैं तुम्हें मधु के पिछले जन्म की कहानी सुनाता हूँ। तुम्हें पता चलेगा कि मधु का पिछला जन्म क्या था और क्यों उसने इतनी छोटी उम्र में विधवा होने का दुख सहा। मधु के पिछले जन्म में वो एक ब्राह्मण के घर में जन्मी थी जिसका नाम सुकन्या था। जैसे ही सुकन्या का जन्म हुआ, उस ब्राह्मण के घर में धन दौलत की भरमार हो गई थी। इतना धन आने के कारण ब्राह्मण को अपने धन का घमंड हो गया। उस ब्राह्मण को अपनी बेटी सुकन्या से बहुत प्रेम और लगाव था, क्योंकि सुकन्या उस ब्राह्मण की इकलौती बेटी थी। साथ ही वो बहुत सुंदर थी और अपने पिता के प्रेम के कारण वो बिगड़ गई थी। उसके पिता ने उसकी हर इच्छा पूरी की। ये कहानी तुम्हें ये समझाने में मदद करेगी कि किस तरह एक जन्म के कर्म दूसरे जन्म को भी प्रभावित करते हैं। इसीलिए इस कहानी को पूरी तरह से सुनना ना भूलें, क्योंकि इसके माध्यम से तुम्हें अपने प्रश्नों के सभी जवाब मिलेंगे। सुकन्या के पिताजी ने अपनी बेटी सुकन्या को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। सुकन्या ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी दुख नहीं देखा था। जब सुकन्या बड़ी हुई तो उसके पिताजी ने उसकी शादी करने का सोचा, लेकिन उनकी एक शर्त थी। जो भी सुकन्या से शादी करेगा उसे उनके घर में रहना होगा। मतलब अपने ससुराल में नहीं,
बल्कि अपने घर में ही रहकर अपनी जिंदगी व्यतीत करनी होगी। ये बात पूरे गांव में फैल गई। बहुत सारे विद्वान और ज्ञानी पंडित सुकन्या को देखने आए, लेकिन सुकन्या को कोई भी युवक पसंद नहीं आया। उसने कई पंडितों को अपने व्यवहार से अपमानित किया और उनके घर से निकाला। फिर एक दिन एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण भिक्षा लेने सुकन्या के घर आए। सुकन्या ने उस ब्राह्मण को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे इसी भिक्षुक ब्राह्मण से शादी करनी है। पिताजी ने भी इस विचार को मान लिया और उस ब्राह्मण से शादी की तैयारी शुरू कर दी। सुकन्या की शादी हो गई और शादी के बाद कुछ दिनों तक सुकन्या अपने पति के साथ प्यार और समर्पण से जीने लगी। लेकिन कुछ समय बाद सुकन्या का असली रूप सामने आने लगा। उसने अपने पति को एक सेवक की तरह देखना शुरू कर दिया। अपने पति की बातों को सुनने के बजाय उसने अपने पति को अपने आदेश देना शुरू कर दिया। सुकन्या अपने पति को नाम से बुलाने लगी और अपने पति से पैर दबवाने लगी। सुकन्या ने अपने घर से बिना बताए बाहर जाना शुरू कर दिया और अपने पति की बातों को नज़रअंदाज किया। उसने अपने पति के साथ किसी भी धार्मिक क्रिया में भाग नहीं लिया और अपनी मस्ती में व्यस्त रही। सुकन्या के पति इस व्यवहार से बहुत परेशान हो गए और उन्होंने सुकन्या को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। सुकन्या की माँ ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सुकन्या ने अपनी माँ की भी नहीं सुनी। उसने अपने पति को नाम से बुलाना शुरू कर दिया और रोज़ ये सब करना जारी रखा। सुकन्या के पति बहुत ही दुखी हो गए और एक दिन उन्होंने सोचने के बाद सुकन्या को छोड़ने का फैसला किया। वो बिना किसी को बताए घर छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए। सुकन्या के पति वन में ध्यान और तपस्या में लग गए और अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए भगवान की पूजा करने लगे। सुकन्या भी अपने पति को ढूंढने की कोशिश नहीं की और अपने पिताजी के घर में खुशियों से रहने लगी। सुकन्या की माँ ने भी उसे अपने पति को वापस लाने के लिए प्रार्थना करने को कहा, लेकिन सुकन्या ने कहा, छोड़ो माँ, मेरा भिखारी पति तो मुझे छोड़कर चला गया। ऐसे पति के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं अकेली ही रहूं। मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी मुझे शादी के लिए मान जाएगा। सुकन्या के ऐसे व्यवहार को देखकर उसकी माँ भी बहुत दुखी हो गई। दूसरी तरफ सुकन्या के पिताजी को एक दिन राजमहल में चोरी करते हुए पकड़ा गया और सैनिक ने राजा को इसके बारे में सूचित किया। इसके कारण उस राजमहल का राजा सुकन्या के पिताजी से बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने उनका सारा धन और संपत्ति ले ली और उन्हें कैद में डाल दिया। अब जब सब कुछ छीन गया तो सुकन्या बहुत ही गरीब हो गई। सुकन्या और उसकी माँ अब दूसरों के घर काम करने लगे। सुकन्या के पिताजी कैद में थे, इसलिए सुकन्या और उसकी माँ को हर काम खुद ही करना पड़ा। सुकन्या अब अकेलापन महसूस करने लगी। घर में कोई भी मर्द नहीं था, इसीलिए उसकी सुरक्षा का भी कोई इंतज़ाम नहीं था। सुकन्या को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन उसका पति तो वन में तपस्या कर रहा था। एक दिन सुकन्या अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई, लेकिन उसने अपना पति कहीं नहीं मिला। फिर सुकन्या ने उन्हीं जगह पर जाना शुरू किया जहाँ उसका पति गया था, लेकिन वहाँ भी उसका पति नहीं मिला। जब सुकन्या थक गई तो उसने एक जगह आराम करने के लिए बैठ गई। तभी अचानक से एक शेर वहाँ आया और सुकन्या पर हमला कर दिया। उस पल सुकन्या की जान चली गई। उसके मरने के बाद 2 यम के ध्वज सुकन्या को यमलोक ले आए। यमलोक पहुंचने पर जब उन्होंने सुकन्या को यमराज के सामने लाया
तो यमराज ने चित्रगुप्त को सुकन्या के अच्छे कर्मों की तारीफ की। लेकिन जब चित्रगुप्त ने यमराज को सुकन्या के कर्मों के बारे में बताया तो यमराज ने कहा, ये तो एक पापी औरत है। इसने कभी भी अपने पति की इज्जत नहीं की। इसने अपने पति को नाम से बुलाया और उसे एक सेवक की तरह व्यवहार किया। ऐसे दुराचारी औरत को नरक में ही भेजना चाहिए। यमराज ने यम के ध्वजों से कहा कि सुकन्या को नरक में भेजा जाए। नरक में कई सालों तक दुख सहने के बाद अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए सुकन्या को दोबारा जन्म मिला। जिस पाप को सुकन्या ने पालन किया उसके कारण उसके शरीर पर विधवापान के निशान आए। भगवान विष्णु कहते हैं, ओ गरुड़, अब मैं तुम्हें उन निशानों के बारे में बताता हूँ जो एक औरत के शरीर पर दिखते हैं और उससे पहले ही विधवा बना देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, अगर एक औरत के पैर पसीने से मुक्त हैं, अगर उनमें नसें नहीं दिख रही हैं और पैर नरम और मुलायम है तो वे औरत सुखी होती है। अगर एक औरत की उंगलियों का आकार असमपन है तो वह पवित्र औरत होती है। अगर उंगलियों में नसें दिख रही हैं तो वह दुर्भाग्य की शिकार होती है। अगर उंगलियां छोटी है तो वे औरत परेशानी और पीड़ा का सामना करती है। अगर उंगलियां छोटी है तो वे गर्भावस्था में कमज़ोर होती है। अगर एक औरत के अंगूठे के बाजू वाली उंगली बाकी उंगलियों से बड़ी है तो वे अच्छी कार्यकारी होती है और बहुत सारे पुरुषों से संबंध रखती है। अगर उंगलियां जुड़ी हुई हैं या एक दूसरे के पास है, अगर उंगलियां गोल और सीधी हैं और नाखून पतले और छोटे हैं तो वे औरत ऐश्वर्यशालिनी होती है। ऐसी औरतों को ससुराल में सुख मिलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, ओ गरुड़, अब मैं तुम्हें विधवा के पैरों के निशान बताता हूँ। अगर एक औरत की उंगलियां बहुत बड़ी और सामने से गोल है और नाखून टेढ़े हैं और उंगलियों में नसें दिख रही हैं तो उस औरत विधवा होती है। अगर एक औरत की एड़ी बड़ी है तो वे अपनी मौत तक पीड़ा सहने वाली होती है। और अगर उंगलियां असमपन है तो वे औरत ससुराल का भाग्य नष्ट करती है। अगर एक औरत के ससुराल की उंगलियां बहुत छोटी हैं तो वे घर में परेशानी और असहनीय वातावरण बनाती है। अगर उंगलियां माध्यम है, मतलब मध्य उंगली लंबी है, तो वे शादी के लिए उपयुक्त नहीं होती। अगर औरत अपने पैरों को ज़मीन पर पटक कर चलते हुए आवाज़ करती है तो वे अपने पति को नष्ट करती है। भगवान विष्णु कहते हैं, ओ गरुड़, इन विशेषताओं के कारण सुकन्या अपने समय से पहले विधवा बन गई थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया। हर औरत अपने पुराने जन्म में कर्मों की वजह से विधवा होती है। जो औरत अपने पति को अपमान करती है, उसे नाम से बुलाती है और पहले खाना खाती है, तो वे ज़रूर अपने समय से पहले विधवा होती है। एक पवित्र औरत कभी अपने पति को अपमान नहीं करती, उसे नाम से नहीं बुलाती, हमेशा अपने पति के प्रति वफादार रहती है और उसकी इच्छाओं का पालन करती है। ऐसी औरत कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाती और अपने मरने के बाद भी भक्ति प्राप्ति करती है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, ओ गरुड़, अब तुम्हें समझ आ गया होगा वो कौन सा पाप है जिसके कारण औरत विधवा बन जाती है। गरुड़ ने कहा, ओ भगवान, अब मुझे आपके बताए हुए सब कुछ समझ आ गया। मैं आपके प्रति निवेदन करता हूँ। मित्रों, कहानी अच्छी ज्ञानदायक लगी हो तो हमारे चैनल भक्ति का ब्रह्मांड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में ज़रूर जय श्री हरि विष्णु लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।